Hello everyone, this is Varun. Welcome to Excellence Classes. We deal that is the topic our life process. हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को डील कर रहे थे. इसका पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं. टॉपिक है वो है न्यूट्रिशंस. टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशंस को डील करनी है क्योंकि लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसे रिक्वायर होती है एक लिविंग को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए. अब वो वेरियस प्रोसेसेस हो सकते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग न्यूट्रिशन को डील करेंगे. अब न्यूट्रिशंस क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द नथिंग बट इज द टेकिंग ऑफ फूड. ओके, न्यूट्रिशन जो होता है intaking of food which containing essential nutrition taking of food देखिए हम लोग जो फूड को टेक करते हैं उसमें क्या होता है? which contain essential nutrition यानी कि उसमें essential nutritions होते हैं. यानी कि जो मेरे बॉडी को, जो आप सबकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिशंस रिक्वायर होते हैं वो हम लोग लाइफ प्रोसेस दैट इज द न्यूट्रिशन से हम लोग डील करते हैं. ओके, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि बहुत बेसिक सा है और वो सब ऑर्गेनिजम्स में होता है. चाहे वो लोअर पोरीफेरा हो या लोअर अपना बैक्टीरिया हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म हो, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सो हम लोग न्यूट्रिशंस को टेक करते हैं. इट इज द इनटेकिंग ऑफ फूड. ओके, सो न्यूट्रिशंस को हम लोग एक डेफिनेशंस के माध्यम से समझ लिए हैं. हाँ, न्यूट्रिशंस मतलब ऑब्टेनिंग फूड, कैसे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उससे हम लोग अब डिस्कस करते हैं. मूड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, वी डिस्कस द मूड ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखिए न्यूट्रिशन का मैंने एक बेसिक डिफिनेशन बताया. अब लेकिन अगर आप लोग को लेंगे तो न्यूट्रिशन एक खाना खाना ही नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का अगर वो खाना जो गया बॉडी में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उसमें कई प्रोसेसेस आएंगे. वो सब प्रोसेसेस डील होने के बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब फूड का हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि हाँ न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस डन हुई है ऑर्गेनिज्म में. ओके, nutrition does not mean nutritions complete. nutrition तब complete होता है when food is अगर कब nutrition कब complete होता है? food is completely utilized by the body. completely or partially utilized by our body. यानी कि जो अपनी बॉडी है उससे अगर यूटिलाइज करे उस फूड को तब हाँ माना जाएगा कि ये न्यूट्रिशन वाली जो लाइफ प्रोसेस है ना वो डन हो गई है. ओके, सो न्यूट्रिशन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं. इन्वॉल्व सम प्रोसेसेस. ओके, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं इन्वॉल्व सम प्रोसेस, कि ये सब जब प्रोसेसेस होंगी तब माना जाएगा कि हाँ न्यूट्रिशंस का लाइफ प्रोसेस हुआ है. जैसे फूड को पहले हम लोग इनटेक करेंगे, यानी कि फर्स्ट हम लोग का आएगा इंजेशन. पहले हम लोग का क्या आएगा? इंजेशन. पहला लाइफ प्रोसेस जो हम लोग की न्यूट्रिशंस के अंदर डील करेंगे वो इंजेशन. इंजेशन के बाद कहा जाएगा फूड को हम लोग टेक कर लिए. अब फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा. फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा. डाइजेशन हो गया, अब फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. यानी कि मैं क्लास 9th में कुछ बताया था कि जो अपने एक टिश्यू होता है माइक्रोबिलेटेड एपिथेलियल, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में वर्क करता है, वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा. क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. जो फूड हम लोग खा लिए हैं उससे
हेल्थी न्यूट्रिशंस यानी हेल्थी मटेरियल्स को इनटेक आउट करना है वहाँ से। इससे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शंस। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन की क्या बात होगा, एसिमिलेशन। जो फूड टेक हो गया उसे हम लोग अब एसिमिलेशन की प्रोसेस करेंगे। अब इतनी सारी प्रोसेसेस फॉलो होगी। एसिमिलेशन की क्या बात होगा, जो देखिए ये किडनी के प्रोसेसेस में डील होता है, क्योंकि हर बॉडी को हर चीज को वर्क करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। तो लास्ट में क्या होगा प्रोसेस, दैट इज द ईजेशन। क्या होगा, ईजेशन। यानी कि लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ईजेशन। ओके, इट इज द फ्लो when food goes in the mouth, it can be digested and after it is absorbed by the microbiated or villi and it is the assimilate after it goes to process of digestion। ये कुछ अपने प्रोसेसेस जो कि डील होते हैं। उसके बाद आगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। अब ये देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है, यानी कि किस, इसे मोड को हम लोग मीन भी कह सकते हैं, माध्यम। इट इज द माध्यम। माध्यम यानी कि मैं किस माध्यम से खाना खा रहा हूँ, कितने अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं कितने टाइप्स के फूड खाते हैं उन उसके बेसिस पे, यानी कि कैसे फूड अपना खुद खाना बनाते हैं या किसी की मदद लेकर बना खाते हैं। तो उसके बेसिस पे दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होता है हिटेरोट्रॉपिक, हिटेरोट्रॉपिक, हिटेरोट्रॉपिक। अब ये बेसिक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्लास 11 के कुछ पॉइंट्स को हम लोग डील करें, कुछ क्या यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है अपने। इससे हम लोग डील कर सकते हैं कि लोअर पोरीफेरास में हो गए या लोअर बैक्टीरियाज में हो गए, कैसे फूड डील होता है, इसी का को हम लोग डील कर लेते हैं क्लास 11 में। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म prepare their own food, prepare their यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, prepare their own food, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि हाँ इस पे मैं डिपेंड रहूंगा तब मुझे खाना मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर for their food। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो कि हिटेरोट्रॉपिक होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। बेसिकली किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट। अब यहाँ पर एग्जांपल्स क्या डील करेंगे, एग्जाम्पल्स जो खुद खाना बनाते हो, जैसे कुछ हो गए अपने ग्रीन प्लांट्स, कुछ नहीं सारे ग्रीन प्लांट्स मदद लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। और दूसरा हो क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये से क्या कहते हैं, इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, या साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, वो अर्थ का अप्रोक्सीमेटली एल्गी, एक एल्गी भी लिखते हैं, एल्गी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब बहुत सारा ना अर्थ का कम से कम 70 to 80% फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग जो डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, यानी कि एनिमल होता है और क्या फंजाई और एनिमल होता है वो डिपेंड्स होता है प्लांट्स पे फॉर दियर फूड के ऊपर डिपेंड्स होता है प्लांट पे। ओके, नोट इट डाउन एंड आफ्टर वी गोइंग टू अनदर टॉपिक।
अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि अब पैरासिटिक रिलेशन दिखाते हैं। हेडिंग दीजिएगा पैरासिटिक, यानी कि छोटा करके लिख लीजिएगा पैरासिटिक, पैरासिटिक। ये क्या पैरासाइट्स होंगे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अनदर पे बॉडी पे फीड करते हैं, फीड ऑन अनदर बॉडी फॉर देयर न्यूट्रिशन, फीड ऑन अनदर बॉडी, यानी कि किसी दूसरे बॉडी पे फीड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड, अपने फूड की तलाश के लिए, अब किसी दूसरे की बॉडी पर डिपेंड्स होते फॉर दियर फूड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आप लोग देखे होंगे जो बफेलो होती, बफेलो के ऊपर कभी कौवा आता है जो उसमें लगे होते हैं ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं उनके, उसको नोच नोच के खाता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। पैरासिटिक रिलेशन अपने वो जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पे, यानी कि फूड ऑन दी होस्ट उसे कहते हैं जिसकी बॉडी पे सर्वाइव करता है अपने फूड के लिए। चलिए ये तो बेसिक पैरासिटिक को जान लिए। पैरासिटिक के बाद एक आता है सैप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। क्या होता है पैरासिटिक? सैप्रोफिटिक, ओके। सैप्रोफिटिक किसे कहते हैं? फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जो डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। डेड डिकेइंग मैटर ऑफ जो प्लांट और एनिमल के डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। जैसे एग्जांपल्स में हो गया फंजाई जो होता है ना, वो अपना जो बाहर, ये कोई हो गया, मान लीजिए ये कोई फूड हो गया, अब ये कोई फंजाई जैसे कि मशरूम हो गया। अब ये जो मशरूम वाला फंजाई होता है ना, पहले इस पे अपने केमिकल्स को यहाँ पर स्टिमुलेट आउट कर लेगा, यानी इसके ऊपर केमिकल को छीट देगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट आउटसाइड दी बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद इनटेक कर लेगा फूड को, यानी कि डाइजेशन यहाँ पर बाहर हुई बॉडी के। कौन सा न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि होल फूड डाइजेस्ट इन दी बॉडी, होल फूड डाइजेस्ट in the body called as holozoic mood, होलोजोइक जिसे कहते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर होल फूड को डाइजेस्ट करता है, उसे होलोजोइक कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन एग्जांपल हो गया बेस्ट। ह्यूमन के अलावा वेरियस होलोजोइक न्यूट्रिशंस के टाइप्स होते हैं, ओके। होलोजोइक न्यूट्रिशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको डील करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया ना, हार्बीवोरा, ओमनीवोरा, कार्निवोरा, तो यहाँ पर 3 क्लास बन गई, 3 ऑर्डर्स बन गए जिससे हम लोग स्टडी करते हैं। हार्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोटली डिपेंड ऑन प्लांट, टोटली या एंटायरली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर, टोटली या होल डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, अब ग्रीन प्लांट पे कौन से डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म? ग्रीन प्लांट। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं गोट हो गया, काऊ हो गया, बुफेलो हो गया। ये एग्जांपल हो गया कुछ
का और हार्बीवोरस यानी हर्ब का मतलब सब जो कि रिलेटेड हो किसी ग्रीन चीज से, ग्रीन। ओके, अब हम लोग डील करते हैं दैट इज द ओमनीवोरस। डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल बोथ पे डिपेंड हो, बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल में बोथ पे डिपेंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। जैसे हम लोग एग्जांपल टेक कर सकते हैं ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दोज। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट को भी यूटिलाइज करते हैं, एज एनिमल्स प्रोडक्ट को भी यूटिलाइज करते हैं, एज एनिमल्स को भी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए, कॉर्निवोरस क्या होते हैं? कॉर्निवोरस वो होते हैं जो कि ओनली डिपेंड्स ऑन another animal for their nutrition। जो देखिए 3 टाइप्स हो गए, ये किसके टाइप्स है? होलोजोइक में, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। इसमें डिफरेंस अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल जो मैं ले सकता हूँ, लॉयन, आप लोगों ने बेसिकली लॉयन, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जो कि बेसिकली अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म डियर पे डिपेंड होते हैं और कई ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग डील कर चुके हैं, दैट इज द टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को डील कर चुके हैं। अगले लेक्चर्स में न्यूट्रिशंस इन अमीबा, न्यूट्रिशंस इन पैरासाइट और न्यूट्रिशन इन प्लांट को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।